बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 10th क्लास एक्सरसाइज 2.1 कंटिन्यू थी और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 के फ़र्स्ट 5 क्वेश्चन 1 बाई 1 तमाम क्वेश्चन और उनके तमाम पार्ट्स सॉल्व कर चुके हैं। जिन बच्चों ने इसके लेक्चर नहीं लिए, 10th क्लास की तमाम यूनिट्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बआसानी जिस यूनिट का और जिस एक्सरसाइज का और जिस क्वेश्चन का लेक्चर लेना चाहें बआसानी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें जी कि फाइंड द कंडीशन। हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि जिस पर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं और इक्वल हों। तो हमने वो कंडीशन क्या करनी है जी, फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेंगे और इसे प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास है इक्वेशन mx + c होल का स्क्वायर -4ax = 0। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका स्क्वायर ओपन करना होगा। तो देखिए जी, a + b होल का स्क्वायर से ओपन करेंगे mx a का स्क्वायर प्लस c, ये b है, b का स्क्वायर प्लस 2ab 2mx और c -4ax = 0। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं जी। अब ये स्क्वायर ओपन करें, m² x² प्लस c² प्लस 2mcx -4ax = 0। अब देखें जी, x² वाली हमारे पास सिर्फ ये एक टर्म है और जबकि x वाली ये 2 टर्म्स है। इसे हम मैनेज करेंगे, अरेंज करेंगे कुछ इस तरीके से कि m² x², उसके बाद जो है हमारे पास x वाली वैल्यू, इसे हम पहले राइट करेंगे 2mcx -4ax प्लस c² = 0। अब देखें ये हमारे पास ये x² वाली टर्म आ गई और ये कांस्टेंट, यहाँ पर ये x वाली 2 टर्म्स हैं, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे m² x² प्लस, जब हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में 2mc बचेगा माइनस सेकंड टर्म में -4a बचेगा और x इन दोनों में कॉमन आ जाएगा प्लस c² = 0। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। ये हमारे पास a होगा और ये हमारे पास b और ये c। a = m², b = 2mc -4a और जबकि c = c²। अब ये a, b और c की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है जी b² -4ac। अब b हमारे पास ये है 2mc -4a, इसका b का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर आएगा -4a हमारे पास है m² और c हमारे पास है c²। सिंप्लीफाई करें जी। अब ये हमारे पास a माइनस ये b होल का स्क्वायर, तो इसे ओपन करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। a हमारे पास है जी 2mc और b हमारे पास है 4a। आप ये -2ab सेंटर में राइट करें या एंड में, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब देखें जी -4m² c²। अब इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर 4m² c² प्लस 4 का स्क्वायर 16a²। इसे मल्टीप्लाई करें, -2 × 2 = 4, 4 4 = 16 AMC -4
एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें जी, अगर यहाँ पर कटिंग होगी तो कटिंग करेंगे। अब देखेंगे प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बाकी बचेगा 16a स्क्वायर माइनस 16am(c). अब देखें जी, ये हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें कि हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है कि जिस कंडीशन पर ये गिवन इक्वेशन जो है इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हों। अब रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आए। अब यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो नहीं आया, ठीक है जी। तो अब इसे हम ज़ीरो लेंगे। जब हम इसे ज़ीरो लेंगे तो वहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो गिवन जो क्वेश्चन है इसकी कंडीशन होगी कि जिस पर ये डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो इसके लिए आप स्टेटमेंट यहाँ पर राइट करेंगे। पहले आप वो पॉइंट देख लें कि जिसमें पॉइंट 3 पे देखें जी कि जिसमें जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर ज़ीरो के इक्वल हो तो उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल होते हैं। अब इसका ये डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो को इक्वल नहीं आया तो हम यहाँ पर राइट करेंगे इफ़, बल्कि यहाँ पे लिखें द रूट्स will be equal when discriminant is equal to 0। तो हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो को इक्वल लेंगे। अब ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है जी, ये चीज़ है, इसे हम ज़ीरो को इक्वल लेंगे, यानी कि 16a स्क्वायर माइनस 16am(c) इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें जी, इन दोनों में जो हमारे पास कॉमन है वो है 16 और a कॉमन है। तो अगर 16a हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में हमारे पास a बचेगा, माइनस सेकंड टर्म में 16 कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, सिर्फ mc बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब ये 16a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा। जब ये यहाँ जाकर डिवाइड होगा तो a माइनस mc इज इक्वल टू 0 ओवर 16a। तो 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0 होता है। तो a इज इक्वल टू a माइनस mc इज इक्वल टू 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0। अब देखें जी, यहाँ से ये माइनस का है, इसे ले जाए आप राइट साइड पर, तो a इज इक्वल टू m इज इक्वल टू c। तो ये वो कंडीशन है कि जिस पर गिवन इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। अब वो कैसे? अब a की वैल्यू ये mc। अब देखें जी, हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है ये 0 को इक्वल आना चाहिए था, ठीक है जी। हम ये वेरीफाई कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो चुका है, ठीक है जी। यही वो कंडीशन है जो हमने फाइंड करना थी। अब आपको ये समझा रहा हूँ कि ये कंडीशन कैसे है कि जिस कंडीशन पर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। आप ऐसा करें, ये a की जगह पर mc पुट करें या mc की जगह पर a पुट करें, एक ही बात है। जब हम यहाँ पर mc की जगह पर a पुट करेंगे तो ये a ऑलरेडी पहले मौजूद है, ठीक है जी, ये ऑलरेडी a पहले मौजूद है। और जब mc की जगह पर भी a आएगा तो a मल्टीप्लाई a, ये a स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 a स्क्वायर ये ऑलरेडी माइनस 16 a ये हो गया। a mc की जगह पर जब हम a पुट करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास इक्वल टू ये 0 आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इस कंडीशन में कि जब हमारे पास a इज इक्वल टू mc हो, ठीक है जी, तो ये डिस्क्रिमिनेंट 0 को इक्वल आता है, ठीक है जी। यही हमने कंडीशन फाइंड करना थी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये काम मैंने आपको समझाने के लिए करवाया, आपने सिर्फ यहाँ तक करना है। अगर समझ आया है तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।